हेलो दोस्तों, चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते एक ऐसी ही जानी मानी बीमारी के बारे में बात करते हैं। बिना देर के हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। बीमारी का नाम है थायराइड डिजीज। अब इसको समझ लेते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। द थायराइड इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एंड मैनी बॉडी फंक्शंस थ्रू द हार्मोन्स। इसका मतलब यह है कि थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गले में स्थित है और हमारे हार्मोन के माध्यम से हमारे मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और अन्य कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। ये तो इसकी थी परिभाषा। अब चलते हैं इसके प्रकार की ओर। टाइप ऑफ थायराइड डिजीज, यह दो प्रकार का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है अंडर एक्टिव ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का कम काम करना। दिस इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, जो अपने नाम से ही जाना जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम और थायराइडिज्म का मतलब होता है बीमारी। अब इसके चलते हैं लक्षण की ओर। थकान का महसूस होना, वजन बढ़ना, डिप्रेशन, सूखी त्वचा, कब्ज, ठंड सहन ना होना इत्यादि इसके लक्षण होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। अब इसके चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी समझ गए होंगे आप। हाइपर का मतलब होता है अधिक, थायरॉयडिज्म का मतलब डिजीज ओवर एक्टिव ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। अब चलते हैं इसके लक्षण की ओर। वजन का बढ़ना, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट का होना, हाथ कांपना, अधिक पसीना आना, गर्मी सहन ना होना इत्यादि इसके जो है लक्षण है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण है। दोस्तों, क्लिनिकल में जब भी कभी पेशेंट देखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण अलग अलग हैं और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब चलते हैं इसके कारण की ओर। इसका कारण क्या है। कॉज ऑफ थायराइड डिजीज, पहला कारण है ऑटो इम्यूनो डिजीज, दूसरा आयरन डिफिशियंसी और एक्सेस, आयोडीन की कमी अथवा अधिकता, जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक कारण, सर्टन मेडिकेशन कुछ दवाएं, इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ग्रंथि में सूजन आना इत्यादि इसके मुख्य कारण होते हैं। अब चलते हैं इसके डायग्नोसिस अथवा निदान की ओर। ब्लड टेस्ट, TSH, T3, T4, इसको थायराइड प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, बायोप्सी इफ नीडेड, यदि आवश्यकता पड़े तो बायोप्सी की करा लेनी चाहिए। अब चलते हैं इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें TSH का लेवल बढ़ा हुआ है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इसको समझें और समझ के इसमें कमेंट करें कि इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है या अथवा हाइपोथायरॉयडिज्म है। आप लोग सही कमेंट करेंगे तो हम समझेंगे कि हमने जो आपको बताया है वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर किसी रिपोर्ट में हाइपोथायरॉयडिज्म आता है तो आप लेवोथायरॉक्सिन नाम की टैबलेट आती है फार्मूले से, वो कई कई ब्रांड के नाम से जानी जा मिलती है। थायरॉक्सिन के नाम से भी मिलती है, 25 mg, 50 mg, 100 mg अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द जो हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक। तो अब चलते हैं इसके हाइपरथायरॉयडिज्म। यदि किसी रिपोर्ट में हाइपरथायरॉयडिज्म आता है तो एंटी थायराइड मेडिकेशन, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और सर्जरी इफ नीडेड, यदि बहुत आवश्यकता पड़े और 100 में एक आध केस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा मेडिकेशन से ही आदमी जो ठीक रहता है जो और चलता रहता है। अब चलते हैं इसके लाइफ स्टाइल के बारे में। लाइफ स्टाइल टिप्स, हेल्थी डाइट और एडिक्यूट आयोडीन, संतुलित भोजन और जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन हो। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करें। रेगुलर थायराइड चेकअप, नियमित थायराइड की जांच कराते रहें। अवॉइड स्ट्रेस, तनाव से बचें। ये थी इसकी लाइफ स्टाइल। अब चलते हैं, वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।